आज हम किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी पर चर्चा करेंगे। 1886 ईस्वी में जन्मे पंडित किशोरी लाल गोस्वामी का पहला उपन्यास 1898 में प्रकाशित हुआ। आपने 65 उपन्यास से कई कहानियाँ लिखी हैं। इंदुमती को हिंदी की प्रथम कहानी भी माना जाता है। इस कहानी में वैयक्तिक प्रेम की सूक्ष्मता को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया गया है। इसकी कथा वस्तु पर अगर हम विचार करें तो देवगढ़ के राजा की एकमात्र कन्या है इंदुमती, जो 4 वर्ष की उम्र में ही इब्राहिम लोदी के देवगढ़ पर आक्रमण करने और उसके पिता से उसकी पत्नी की मांग करने पर जो युद्ध होता है उसमें उनकी पत्नी आत्महत्या कर लेती है और यवनों की मार काट के बीच बाप बेटी हैं वो बचकर वन की शरण में आते हैं। तब इंदुमती के पिता ये शपथ लेते हैं कि जब जो कोई भी इब्राहिम का वध करेगा उसी के साथ इंदुमती का विवाह किया जाएगा, अन्यथा वह उम्र भर कुंवारी रहेगी। तो इसी क्रम में संयोग से इंदुमती की मुलाकात जब वो वन में रहती है, उसके पिता उसे वन में लेकर चले जाते हैं। उसी वन में अजयगढ़ के राजकुमार चंद्रशेखर से वो मिलती है, जिसके पिता को इब्राहिम ने विश्वासघात से मार डाला था। और इसका बदला चंद्रशेखर इब्राहिम की सेना में घुसकर उसका वध कर लेता है और किसी तरह जान बचाकर वह वन में आकर छुपता है। इंदुमती चंद्रशेखर की जो अतिथि धर्म को निभाते हुए उसको अपने कुटिया में पिता के पास ले जाती है, किंतु पिता क्रोधित होते हैं और उसकी परीक्षा लेते हैं उसकी। और उस कठिन परीक्षा में बार बार पिता के चंद्रशेखर को मृत्युदंड देने की सुनकर वह स्वयं उस दंड को लेना चाहती है। चंद्रशेखर और इंदुमती के इस तरह के जो प्रेम भाव है, सच्चे प्रेम को देखकर, जो स्वयं दंड लेने के भाव को देखकर आखिर में अंत में उसके पिता जो हैं वो द्रवित हो जाते हैं और उनका विवाह कर देते हैं। तो ये इस कहानी की कथा वस्तु है। अब हम कहानी तत्वों के आधार पर दूसरे तत्वों पे बात करें, पात्र और चरित्र चित्रण। तो इस कहानी में प्रमुख पात्र के रूप में इंदुमती के व्रत पिता हैं। कहानी की नायिका इंदुमती है, जो सहज सरल गुणों से युक्त है और प्रेम के प्रति पूर्णतः समर्पित है। अपने पिता की अनुचित बात का भी वो पूरी निडरता से विरोध करती है। तो इससे उसके साहस और निडरता के गुण का परिचय हमें मिलता है। चंद्रशेखर वीर निर्भीक चरित्र के धनी हैं। जो नायक के रूप में अगर हम माने चंद्रशेखर को, उसमें प्रेम की कोमलता है, संवेदनशीलता है, स्त्री के प्रति सम्मान का भाव है और चंद्रशेखर है वो कठोर परिश्रमी भी है कि जब उसके पिता इंदुमती के पिता उसकी परीक्षा लेते हैं और उसे कठिन से कठिन कार्य देते हैं तो वो पूर्णतः उसे पूर्ण करता है। इंदुमती के पिता बुद्धिमान और संयमी गुणों से युक्त पात्र हैं, जो अपनी पुत्री को अत्यंत प्रेम करते हैं और उसकी सुरक्षा और सुखद भविष्य के लेकर चंद्रशेखर की वो परीक्षा लेते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ देखें कि सभी पात्रों में गुणों का भाव समाहित हुआ है। अब तीसरे तत्व की बात करते हैं, कथोपकथन और संवाद। सहज और सटीक संवाद योजना कथानक को गति प्रदान करती है और इस कथानक में भी हम देखें कि पात्रों के चरित्र को भी यहाँ सटीकता के साथ, सहजता के साथ उद्घाटित किया गया है। इंदुमती के पिता का चंद्रशेखर से परीक्षा लेने का जो मंतव्य है
वो कितनी सहजता से, सटीकता से व्यक्त हुआ है, उसका उदाहरण हम देखें तो जब वो कहते हैं, मैंने जो चंद्रशेखर को देखकर इतना क्रोध प्रकट किया था, उसका आशय यही था कि यदि दोनों में सच्ची प्रीति का अंकुर जमेगा तो दोनों का ब्याह कर दूंगा। इसी तरह अगले कथा तत्व की बात करें हम, देश काल और वातावरण। विंध्याचल के जो घने जंगल में प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन हुआ है, पशु पक्षियों का, वृक्षावलियों का, गंगा की धारा का, हिरणों के कलोल करती मुद्राओं का, पक्षियों के कलरव का, जो प्राकृतिक वर्णन हुआ है वो अपने आप में प्रभावशाली है। और दूसरी ओर हम देखें कि इंदुमती के जो एकांत परिवेश का सजीव चित्रण यहाँ किशोरीलाल जी ने किया है, उन्हीं के अगर शब्दों में हम बात करें तो कहते हैं कि इंदुमती ने आज तक अपने बूढ़े पिता को छोड़कर किसी दूसरे मनुष्य की सूरत तक नहीं देखी थी। वह अभी तक यही सोचे हुए थी कि यदि संसार में और भी मनुष्य होंगे तो वे भी मेरे पिता की भांति ही होंगे और उनकी दाढ़ी मूछें पकी हुई होंगी। तो ये जो सहजता का, प्राकृतिकता का भाव है वो इस कथा में अभिव्यक्त हुआ है। अगले कथा तत्व की ओर बढ़ते हैं, भाषा शैली। भाषा की दृष्टि से अगर हम इंदुमती कहानी को देखें तो हिंदी की प्रथम कहानी होते हुए इसकी भाषा हम देखें बहुत परिष्कृत है, सहज सजीव अभिव्यक्ति इसमें हुई है। प्रेम जैसे तत्व की गहराई से, उसकी पवित्रता के साथ अभिव्यक्ति पाठक के मन पर गहरा प्रभाव डालने में सफल रही है। जब इंदुमती चंद्रशेखर को जंगल में देखकर भयभीत होती है तो वह उसे विश्वस्त करता हुआ कहता है, ठहरो, मेरी बातें सुनो, घबराओ मत। क्षत्रिय लोग स्त्रियों की रक्षा करने के सिवाय बुराई नहीं करते। तो थोड़े से शब्दों में बहुत बात कह देना, गहरी बात कह देना, ये भाषा की श्रेष्ठता की ओर इंगित करता है। अगले कथा तत्व की बात करें हम, उद्देश्य। किसी भी कथानक का उद्देश्य उस कहानी के प्रभाव को लक्षित करता है और एक श्रेष्ठ कहानी और एक श्रेष्ठ कथाकार तभी माना जाता है जब उसका उद्देश्य महत्वपूर्ण हो, उसमें समष्टि का भाव हो। इंदुमती कहानी में जहाँ एक और राष्ट्रीय और राजनीतिक मूल्यों की अभिव्यक्ति है, वहीं हम देखें कि इसमें युग के अनुरूप मूल्यों और आदर्शों की महत्ता को विस्थापित किया गया है। स्त्री जाति के प्रति सम्मान भाव और दूसरी ही ओर शिक्षा के महत्व को भी यहाँ प्रखरता के साथ उकेरा गया है। इंदुमती के पिता उसे वन में भी शिक्षा प्रदान करते हैं, तो यहाँ जो स्त्री शिक्षा के प्रति भी एक जो इंगित किया गया है भाव, वो भी महत्वपूर्ण है। और यह स्वीकार किया गया है इस कथानक में कि सद्गुणों का विकास शिक्षा के माध्यम से होता है। जब इंदुमती के पिता के माध्यम से संवाद आता है कि इसे पढ़ाया लिखाया कि जिसका सुख तुम्हें आप आगे चलकर इसकी सुशीलता से जान पड़ेगा, तो ये जो संवाद है ये पूरी कथानक में चरित्र के विकास में एक स्त्री के, जिस तरह हम देखते हैं कि कहा जाता है एक स्त्री पढ़ेगी तो पूरा परिवार पढ़ा हुआ होगा, उस भाव को
अभिव्यक्त करते हुए स्त्री शिक्षा की और महत्ता की प्रारंभ की कहानी उस समय समाज में किस चीज़ का मांग थी, क्या उसका प्रभाव था, क्या होना चाहिए था, उसका निर्वाह करते हुए यहाँ कथाकार ने स्त्री शिक्षा के महत्व को, चरित्र के गुणों को यहाँ प्रकाशित करने का प्रयास किया है। तो इस तरह हम देखते हैं कि इंदुमती कहानी की प्रारंभिक कहानी होते हुए भी अपने कथानक, अपने उद्देश्य, अपने संवाद, अपनी भाषा शैली को लेकर पूर्णतः सफल कहानी मानी जाती है, जिसने हिंदी साहित्य के कथा जगत में अपनी छाप, अमूल्य छाप छोड़ी है। और इसीलिए हम इसे प्रथम कहानी होते हुए भी एक प्रभावपूर्ण कहानी मानते हैं।